हेलो फ्रेंड, आज हम बात कर रहे हैं जॉइंट पेन के बारे में। क्योंकि फ्रेंड ऑल ओवर वर्ल्ड में मिलियन लोग इससे पीड़ित है। किसी के जैसे घुटने का है, किसी का एल्बो का है, किसी का मल्टीपल जॉइंट पेन है, जिन्हें मेडिकल टर्म में जैसे कि ओए, आर ए या फिर आर्थ्राइलेजिया बोला जाता है। क्योंकि फ्रेंड कहीं ना कहीं लोगों को जॉइंट से रिलेटेड समस्या रहती है। तो फ्रेंड यहाँ पर हम देखेंगे कि हम हमारी डाइट के अंदर कौन से फूड एंड सप्लीमेंट लें जिससे हमारा जो जॉइंट पेन हो रहा है उससे हम बचाया जा सके। उसके अलावा जैसे कि मान के लो किसी का ऑर्थराइटिस है, घुटने का जैसे घिसाव है, उस घिसाव को कम किया जा सके। वहाँ एक न्यूट्रिशन के द्वारा उसको पूर्ति की जाए, आपकी हड्डी को कमज़ोर होने से बचाया जा सके। उसके अलावा जैसे जॉइंट में बहुत सी बार इन्फ्लामेशन बनता है, उस इन्फ्लामेशन को भी कम किया जा सके या ख़त्म किया जा सके, वो भी आपकी डाइट में कुछ फूड एंड सप्लीमेंट का यूज़ करके। फ्रेंड सबसे पहले बात करें हमें जॉइंट पेन की समस्या क्यों बनती है, या फिर जैसे किसी के घुटनों का दर्द है, वो घुटनों की दर्द कैसे बनता है। किसी को आर यानी र्यूमेटिक आर्थराइटिस है तो वो तो कुछ अलग कारणों से बनता है, लेकिन बाकी हम मोटे मोटे देखें भाई हमारे जो जॉइंट होते हैं, जॉइंट में पेन कैसे बनता है। उसके अलावा हमारे जैसे घुटने का घिसा होता है वो किस तरह से हो सकता है। फ्रेंड इनके मुख्य कारणों में बात की जाए तो सबसे पहले ये एक तरह से मान दो एज रिलेटेड फैक्टर होता है। जैसे कि आदमी एज बढ़ती जाती है, यानी 30 साल के बाद में आदमी एज बढ़ती जाती है, वैसे उनको जॉइंट पेन वाली समस्या बन जाती है। अब जिनके मुख्य कारणों में बात की जाए, जैसे कि फ्रेंड जो जैसे 30 साल आप एबव करते हैं तो यहाँ पर 2% के हिसाब से हमारी हड्डी कमज़ोर होना पाया जाता है। यानी 2% के हिसाब से आपकी हड्डी कमज़ोर होती रहेगी, लेकिन आप उसे एक डाइट के माध्यम से उसको मैनेज कर सकते हैं। यानी जो 2% के हिसाब से कम हो रहे हैं तो वो जो परसेंट बढ़ रहा है उस परसेंट को आप मैनेज कर सकते हैं। उसके अलावा आपके शरीर में कैल्शियम, विटामिन डी की कमी की होने की वजह से हो सकता है। उसके अलावा फ्रेंड बात करें जैसे कि मोटापा, आपके मोटापे की वजह से आपके घुटनों की समस्या बन सकती है। उसके अलावा फ्रेंड कई तरह की बीमारियाँ होती है, जैसे कि डायबिटीज़ हो जाना, थायराइड हो जाना, और जैसे कि कुछ ऑटोइम्यून डिजीज़ होती है, तो उनमें जो मेडिसिन चलती है तो उसकी वजह से में आपके शरीर में कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाती है। यानी आपके शरीर में जो नेचुरल तरह से जैसे कि नेचुरल जो हार्मोन हमारे बूस्ट होते हैं वो बूस्ट नहीं हो पाते, तो उसको भी कहीं ना कहीं इफेक्ट देते हैं। जैसे कि मान के लो कुछ चीज़ें कैल्शियम प्रोडक्शन के काम करते हैं तो कैल्शियम प्रोडक्शन नहीं हो पाता, कुछ हम बाहर से इंटेक कर रहे हैं वो कैल्शियम में कन्वर्ट नहीं हो पाए, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। उसके अलावा किसी प्रकार की चोट लगने की वजह से आपको जॉइंट वाली समस्या बन जाती है। उसके अलावा फ्रेंड हो सकता है आपको किडनी डिजीज़ या लिवर डिजीज़ का इशू हो, तो उसकी वजह से भी यहाँ पर जॉइंट पेन वाली समस्या बन जाती है। उसके अलावा जैसे कि आपका ज़्यादा स्टैंडिंग का वर्क है या ज़्यादा आपको नी बेंडिंग का वर्क है तो वहाँ पर भी आपको ऑर्थराइटिस यानी घुटनों में दर्द वाली समस्या बन सकती है। अब फ्रेंड बात की जाए कि आप अपने जॉइंट पेन को कैसे बचा सकते हैं, तो फ्रेंड यहाँ पर कुछ आपको जैसे कि प्रिकॉशन रखने होंगे। सबसे पहले आपको होना चाहिए यहाँ पर प्रॉपर डाइट, यानी आपकी डाइट के अंदर जैसे कैल्शियम हो गया, प्रोटीन हो गया, विटामिन सी हो गया, तो इस तरह के सोर्स होना चाहिए। उसके अलावा जैसे एंटी इन्फ्लामेटरी आपका एंटीऑक्सीडेंट वगैरह इन सब का होना चाहिए किसके अंदर, प्रोटीन डाइट के अंदर। उसके अलावा फ्रेंड आपको बचना है न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, यानी आपकी न्यूट्रिशन में शरीर की अगर डेफिशिएंसी होती है तो कहीं ना कहीं जो जॉइंट पेन देना या मस्कुलर पेन देना इस तरह की समस्या पैदा होती है। उसके अलावा फ्रेंड यहाँ पर करना होता है आपको प्रॉपर एक्सरसाइज। अब कुछ लोग ये समझते हैं कि जैसे कि जंप करने से या फिर दौड़ने से या फिर मान के चलो जैसे कि शरीर पर कट्टे उठाने से तो उसको एक्सरसाइज मानते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर डिजीज़ के अनुसार अलग से एक्सरसाइज होती है, यानी किसी को ऑर्थराइटिस की एक्सरसाइज, अब वो ज़्यादा नीचे उठेगा बैठेगा तो वहाँ पर समस्या बढ़ेगी ना कि कम होने के बजाय, तो वहाँ पर आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज की जाती है। तो यहाँ पर प्रॉपर एक्सरसाइज भी होना चाहिए। उसके अलावा फ्रेंड बात करें जैसे कि प्रिकॉशन, तो प्रिकॉशन में आपके यूँ जैसे कि मान लो किसी का ऑर्थराइटिस की समस्या यानी घुटने का नी का ऑर्थराइटिस से, अब प्रिकॉशन यहाँ पे क्या रहेगी, जैसे कि उसको वह आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज करेगा। उसके अलावा उसको सावधानी देखिए भाई आपको ज़्यादा नीचे नहीं बैठना है, आपको ज़्यादा सीढ़ा नहीं चल, तो ये सावधानी में रखना जरूरी है। आप चलो 10-15 मिनट आप चल सकते हो, 5-10 मिनट का रेस्ट करें, देन फिर से आप चल सकते हो, तो इस तरह के प्रिकॉशन होते हैं। अब जैसे किसी को र्यूमेटिक ऑर्थराइटिस मल्टीपल जॉइंट पेन वाली समस्या होती है तो वहाँ पर फ्रेंड जैसे कि आपको मौसम से बचाव रखना पड़ेगा। सर्दी के मौसम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऊनी कपड़े पहनने पड़ेंगे ताकि आपकी जो जॉइंट स्टिफनेस वाली समस्या, अकड़न वाली समस्या वो ज़्यादा नहीं बने, तो ये प्रिकॉशन भी आपको ज़रूरी है। अब फ्रेंड बात करें जैसे कि आपकी डाइट के अंदर प्रॉपर डाइट में ऐसे कौन से आप 5 फूड यूज़ करें जिससे आपको जो जॉइंट में जैसे इन्फ्लामेशन है, आपका जॉइंट का ऑर्थराइटिस बन रहा है, उससे बचाया जा सके, उसको मैनेज भी किया जा सके। फ्रेंड सबसे पहले हम बात करेंगे ऑयली फिश। ऑयली फिश में फ्रेंड ओमेगा 3 फैटी एसिड पाए जाते हैं, उसमें ऑयल के रूप में सब्स्टिट्यूट आपको मिल जाता है, जो कि क्या करता है एक तरह हमारे शरीर में चिकनाहट के रूप में काम करता है। और उसके अलावा अमीनो एसिड मिलते हैं, तो ये क्या होता है एक तरह से हमारे शरीर में एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं।
उसके अलावा जैसे कि कुछ ये सिर्फ जॉइंट पेन में ही नहीं, चिकनाहट आपके जॉइंट के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद होती है, लेकिन ये सिर्फ जॉइंट पेन में आपके हार्ट से संबंधित समस्या में भी फ़ायदेमंद होते हैं ऑयली फिश। अब फ्रेंड यहाँ पर आप 3 to 4 टाइम यानी वीक में इसे यूज़ कर सकते हैं। अब फ्रेंड बात करें वालनट ब्राज़ील नट यानी आपके नट्स यानी दाने, जो भी आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं। इनमें एक तरह से यूँ मान लीजिए प्रोटीन का भी सोर्स होता है, एंटीऑक्सीडेंट का भी सोर्स होता है, उसके अलावा फाइबर की मात्रा भी पाई जाती है, जो एक तरह से आपके जॉइंट में जैसे कि चिकनाहट बनाने में, जैसे कि कार्टिलेज वगैरह होती है, उसको रिपेयर करने में भी आपकी हेल्प करते हैं। उसके अलावा फ्रेंड इनका यूज़ करने से आपको जैसे कि हार्ट से संबंधित में भी काफ़ी मदद मिलती है इनमें। इसके अलावा इसमें पाई जाता है सेलेनियम, जो भी आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। अब आप इसे किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि एक तरह से नट्स है, आप मूंगफली के दाने ले लीजिए, मूंगफली के दानों को आप रात को भिगो लीजिए और सुबह उससे आराम से आप यूज़ कर सकते हैं। अब इसे आप चाहे तो पर डे भी यूज़ कर सकते हैं और चाहे तो आप वीकली में जैसे 4 टाइम 5 टाइम जितना आप चाहे उस हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपकी एक तरह से काफ़ी अच्छी मात्रा में आपको छोटे छोटे माइक्रो न्यूट्रिएंट वगैरह जो होते हैं वो भी काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं। उसके अलावा फ्रेंड बात करें जैसे डार्क वेजिटेबल में यूँ मान के जैसे कि आपका कलीफ्लावर हो गया, आपका एक तरह से हम बात करें फूल गोभी हो गया, आपका गोभी हो गया, पत्ता गोभी हो गया, उसके अलावा ब्रोकली हो गया, उसके अलावा कुछ और भी चीज़ें हैं जो हम वेजिटेबल का भी यूज़ करते हैं, तो इनको भी आप काफ़ी अच्छी मात्रा में यूज़ करते हैं। इससे फ्रेंड एक तरह से क्या होता है, इनमें एक तो फाइबर पाए जाते हैं, जो कि फाइबर आपके जैसे कि जो मैंने बात करी जैसे ग्लूकोसामाइन बनाने में हेल्प करते हैं। उसके अलावा आपको जैसे कि एक तरह से अननेसेसरी खाना नहीं पड़े, अगर आप इनका पर्टिकुलर यूज़ कर सके तो आप ज़्यादा मात्रा में आप कैलोरी नहीं ले पाएंगे, तो एक तरह से आपके मोटापे में थोड़ा सा इफेक्ट होगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल का यूज़ करेंगे तो एक तो बाहर से कैलोरी भी कम इंटेक्ट होगा, आपका मोटापे में आपको मदद मिलेगी। उसके अलावा जैसे कि इनमें कई में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, किसमें एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी है, वेजिटेबल में इस तरह की प्रॉपर्टियाँ पाई जाती हैं, जो कि आपके जॉइंट के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगी। उसके अलावा फ्रेंड बात करें प्याज और लहसुन का बहुत अच्छा रोल होता है, क्योंकि फ्रेंड यहाँ पर प्याज एक तरह से आपके शरीर में ठंडक के रूप में भी काम करता है, लहसुन हो गया आपका एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी में काम करता है। अब फ्रेंड जहाँ पे इन्फ्लामेटरी पाए जाते हैं, इन्फ्लामेशन पाया जाता है, वहाँ पे आपके क्या पेन, स्वेलिंग, रेडनेस, हीटिंग वगैरह बनती है, तो यानी इन्फ्लामेशन को कवर करने में प्याज लहसुन का बहुत अच्छा रोल होता है। एक तरह से ये आपके बॉडी में जो एंटीऑक्सीडेंट के रूप में भी काम कर सकता है, आपकी इम्यूनिटी को भी इम्प्रूव करने का काम करता है कौन, प्याज लहसुन। तो आप इनको डाइट के अंदर या फिर सलाद के रूप में भी आप ले सकते हैं। हालांकि ले तो आप प्याज को ही पाओगे सलाद के रूप में, लेकिन जो लहसुन होता है उसमें आप सब्जी वगैरह में यूज़ कर सकते हो, तो इससे काफ़ी अच्छे बेनिफिट होंगे। यहाँ तक कि फ्रेंड इवन कुछ लोग लहसुन को सुबह सुबह खाली पेट भी लेना पसंद करते हैं। हालांकि आप इस तरह से अगर लेना चाहते हो काफ़ी बेनिफिशियल होगा, या आपके जॉइंट पेन में भी, किसी को मल्टीपल जॉइंट में रियोमेटिक ऑर्थराइटिस में काफ़ी बेनिफिशियल होता है। उसके अलावा फ्रेंड बात करें जैसे कि बोन ग्रोथ प्रोडक्ट, जैसे कि बोन को आपको हेल्दी बनाए रखने के लिए आप सब जानते हैं कि आपको यहाँ पर कैल्शियम की ज़रूरत होती है, लेकिन फ्रेंड यहाँ पर कैल्शियम के साथ साथ में आपको विटामिन D3 का भी अच्छा मात्रा में सोर्स होना चाहिए। अब पर्टिकुलर जैसे कि नी जॉइंट की बात करें, जैसे कि हमारा नी जॉइंट में आपका जैसे कि कार्टिलेज भी है, कार्टिलेज इस तरह से पाई जाती है जो कि चिकनाहट सा रहता है, आपका मेनिस्कस वगैरह भी हो जाता है, यहाँ पर लिगामेंट भी होते हैं, और यहाँ पर एक ग्लूकोसामाइन जो इनके बीच की कवरिंग होती है तो वो भी ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर एक तरह से आपको इस अपने फूड के अंदर इस तरह से आइटम प्रोड्यूस करने में जो आपको बोन को हेल्दी बनाए रखे, उसके अलावा आपके कार्टिलेज को रिपेयर करें और उसके अलावा जो इन्फ्लामेशन है उसको भी कम कर सके। तो फ्रेंड यहाँ पर जैसे कि दूध, दही, पनीर का आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा चिकन, अगर मटन वगैरह यूज़ करना चाहते हो तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा फ्रेंड यहाँ पर आप फाइबर यानी जैसे कि दालें होती हैं, दालों में हाई फाइबर पाया जाता है, जो कि एक तरह से आपकी कार्टिलेज को जो चिकनाहट रहती है उसको बनाने में हेल्प करते हैं, तो दालों का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन बस ये थोड़ा सा ध्यान रखिए कि कहीं किसी को यूरिक एसिड वाली समस्या नहीं हो, तो यूरिक एसिड अगर आपका बढ़ा हुआ है तो वहाँ पर आपको दालों को अवॉइड करना पड़ता है। हालांकि मैक्सिमम लोगों को इस तरह की समस्या नहीं होती, तो आप आराम से दालों वगैरह का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो एक बार देख लीजिए। उसके अलावा आप जैसे गुड़ का यूज़ करते हो, आप एग का यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह इन फूड एंड सप्लीमेंट को अगर आप डाइट में यूज़ करते हो तो आप काफ़ी अच्छे बेनिफिट होंगे। यहाँ का आपका जो इन्फ्लामेशन हुआ, इन्फ्लामेशन भी कवर होगा, कोई चीज़ अगर डैमेज हुई है उस डैमेज को भी रिपेयर करने का काम होगा, क्योंकि फ्रेंड यहाँ पर हमने सभी चीज़ें लेने की कोशिश की है। आपके सारे विटामिन अपन ने लेने की कोशिश करी। उसके अलावा जैसे कि इसमें हमारा रह चुका था विटामिन सी, तो विटामिन सी का भी आपको यूज़ करना है। कुछ लोगों को
यानी जैसे कि खटाई लेने से उनके शरीर में एक तरह से स्वेलिंग वगैरह आती है। तो अगर आपके जैसे कि आप बात विटामिन सी में बात करें, नींबू हो गया, दही हो गया, हालांकि ज़्यादातर लोगों को समस्या नहीं, लेकिन कुछ लोगों को हो सकती है, तो वो इन चीज़ों को अवॉइड कर सकता है अगर आपके स्वेलिंग बन रही है तो। और फ्रेंड, इन प्रोडक्ट को आप हेल्दी पर्सन से लेकर जिनको भी इस तरह की समस्या वो सभी ले सकते हैं। वीडियो अच्छे लगे डू थम्स अप। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।